ये हिंदुस्तान की दशा है साहब। हम गाल बजा रहे हैं कि हिंदू धर्म आजकल फूल रहा है, फल रहा है। ये फूल रहा है, ये फल रहा है, ऐसे फूल रहा है, फल रहा है महाराज। हम गाल बजा रहे हैं। ओ साहब खूब बढ़िया हो गया। देखो धर्म कितना बढ़ गया। 5 करोड़ लोग कुंभ में जाकर के स्नान कराया। 5 करोड़ डूब जाओ कुंभ में जाके, उस संगम में। तुम 5 करोड़ कुंभ में डुबकी लगा रहे हो, इधर गोवंश की ऐसी दुर्दशा। शर्म करो तुम पाखंडियों। ये पाखंड नहीं है तो क्या है? सनातन धर्म का प्राण तत्व गौ माता की इस प्रकार बेदर्दी से हत्या हो रही है और तुम संगम में डुबकी लगा रहे हो। काश गंगा मैया इन सबको निगल क्यों नहीं जाती? जो जो डुबकी लगाए उनको। बेशर्म हो गए हैं सबके सब। किसी को चिंता नहीं है, सिर्फ खाने कमाने में, मौज उड़ाने में लगे। अरे नरक की चिंता करो, भावी पीढ़ियों की चिंता करो। आज गाय के स्तन काटे, कल आपकी बहन बेटियों के काटे जाएंगे। आज गौ का गला कटा, कल आपके काटे जाएंगे। कुछ नहीं होगा और हो रहा है सरेआम। 2-3 दिन पहले ही कर्नावती, अहमदाबाद, गुजरात, जो राजधानी मानी जाती है हिंदुत्व के ठेकेदारों की, वहां पर सरेआम बीच बाजार हजारों लोगों के बीच में कसाईयों ने गौरक्षकों को खूब पीटा, अधमरा कर दिया। महाराज कुछ भी नहीं हुआ। क्या होगा, क्या होगा? हम कुंभ के विरोधी नहीं है, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म का प्राण गाय माता दर दर की ठोकरें खा रही है, भूख प्यास से परेशान है, पॉलीथीन खा रही है, कट रही है, लोग इस प्रकार अत्याचार कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ डुबकी लगा रहे हैं। वहां जाकर के संकल्प लेके आए तो कुंभ जाने का कोई लाभ है? वहां जाकर के संगम के जल को हाथ में लेकर के संकल्प करे कि आज के बाद अगर कोई गाय माता पर हाथ उठाएगा तो उसका हाथ काट देंगे, कोई सिर काटेगा तो उसका सिर काट देंगे। ऐसा कोई संकल्प ले तो कुंभ में जाने का लाभ है महाराज, नहीं तो पाखंड बंद करो। अरे जिस गंगा मैया के गौमूत्र में, जिस गाय माता के गौमूत्र में गंगा जी है, जिस गाय माता के गोबर में यमुना जी है, जिस गाय माता की जीवा में सरस्वती जी है, वो त्रिवेणी संगम के स्वरूप को, मूल स्वरूप को भूल करके आप केवल टूरिस्ट बन रहे हो। साहब बड़े खुश है रहे साहब, 5,700 करोड़ रुपए खर्च हो गए कुंभ में। हमने इतनी व्यवस्था की है। अरे ये 5,700 करोड़ कोई गाय माता को चारे के लिए देते? व्यवस्था तो जो जा रहे हैं वो खुद ही करते, खुद ही करते अपनी व्यवस्था है। महाराज बड़ी पीड़ा जैसी स्थितियां हैं। सरकारें आंखें बंद किए बैठी है, पुलिस आंखें बंद किए बैठी है। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो कुछ और लोग कर रहे हैं। आश्चर्य होता है कुछ और लोग कर रहे हैं, क्यों करना पड़ रहा है? और जो नहीं करना चाहिए वो करने के लिए पुलिस समय पे पहुंच जाती है। किसी एक कसाई को आप सिर्फ एक डंडा तो मार दो साहब, पूरे देश का मीडिया जग जाता है, पूरे देश का शासन जग जाता है, विपक्ष जग जाता है और पक्ष भी जग जाता है। उस समय सत्ताएं सब एक हो जाती है, पक्ष विपक्ष सब गालियां देना शुरू कर देते हैं। गौरक्षकों ने ये किया वो किया, और जब गौरक्षकों पर डंडे पड़ते हैं, न पक्ष की नींद उड़ती है न विपक्ष की नींद उड़ती है। जब गाय माताओं पर अत्याचार होता है तब पक्ष विपक्ष को कुछ नहीं दिखता है। महाराज जो हो रहा है वो सनातन संस्कृति के लिए ठीक नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है। पता नहीं इस खतरे की आहट क्यों नहीं समझ में आ रही है। अरे जानवर भी समझ लेते हैं, जानवर भी खतरे को दूर से भांप करके अपनी सुरक्षा का विचार करते हैं। हमने मानव तन पाया है, कुछ सुध ही नहीं है हम लोगों को।
हमारा किसी सत्ता से विरोध नहीं, हमारा किसी शासन से विरोध नहीं। हमारी पीड़ा यह है कि हमारी गाय माता पर जो अत्याचार हो रहा है उस पे समाज और शासन दोनों को ध्यान देने की आवश्यकता है। सिर्फ शासन की बात क्या करें, समाज कान में तेल डाले बैठा है। कहने को हम लोग हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्व जैसे कोई लक्षण हम लोगों में आजकल प्रकट नहीं होते, कोई लक्षण प्रकट नहीं होते। महाराज